पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री तबाह हो गई है, पर कभी किसी ने सोचा है ऐसा क्यों? क्या आपको भी बाकियों की तरह यही लगता है कि इनके पास अच्छी स्टोरीज़ नहीं थी, इनके पास अच्छे राइटर नहीं हैं, पंजाबी मूवीज़ का जब दौर ख़त्म हुआ है तो इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बड़ी बड़ी 8 रीज़न्स बताऊंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है और अगले 10 साल तक वापस रिवाइव नहीं हो सकती। रीज़न 1, 1970 से लेके 2000 तक टॉप पे रहने वाली पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे एक्टर्स थे, इनकी आपसी रंजिशें और जेलसी इसकी नज़र हो गई। अब देखिए, पूरी दुनिया की जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके नाम होते हैं। जिस तरह गौरों की है उसका नाम हॉलीवुड है, जो इंडियंस की है उसका नाम बॉलीवुड है, जो साउथ इंडियंस की है उसका नाम टॉलीवुड है। मुझे और आपको आज तक लगता था कि जो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री है उसका नाम लॉलीवुड है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे जो बड़े एक्टर्स हैं और जो हमारे सीनियर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं वो इस नाम को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि ये नाम जिन लोगों ने रखा था वो हमें पसंद नहीं है, इसलिए हमें ये नाम भी काबिल कबूल नहीं है। इसलिए लॉलीवुड का नाम आज तक मुतनाज़ है। आप अंदाज़ा लगा लेना, जिस फिल्म इंडस्ट्री का नाम ही नहीं है उसने चलना क्या था। सर, आजकल घर में एक बच्चा बड़ा नहीं हो सकता, उस माशरे में नहीं बड़ा हो सकता जिसका नाम ना हो, तो एक इंडस्ट्री इस दुनिया में कैसे पहचान बना सकती है जिसका नाम ही नहीं है। रीज़न 2, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सैयद नूर थे, और मेरे ख्याल में वो आज भी सबसे बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के। अब देखिए, वो सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के साथ काम करते थे, 2 बड़े स्टार्स के साथ काम करते थे, साइमा और शान। शान उनके बेस्ट फ्रेंड थे, साइमा से उनकी मोहब्बत थी और वो मोहब्बत बाद में शादी में बदल गई। इसके अलावा वो किसी और के साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं थे। आप देख लेना, साइमा और शान के अलावा आपको कोई और कैरेक्टर किसी मूवी में नजर ही नहीं आता था। अगर एक हफ्ते में 10 मूवीज़ आ रही हैं तो 10 के 10 मूवीज़ में ये दोनों हीरो हीरोइंस होते थे, हर पोस्टर पर इनकी पिक्चर होती थी। 2 दिन पहले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर कैरेक्टर गुजरे हैं सऊद, आजकल ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वो एक पॉडकास्ट में आंसर कर रहे थे कि सैयद नूर साहब की जो ये ज़िद थी कि मैं शान और साइमा के अलावा किसी के साथ काम नहीं करूँगा, इसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि नए प्रोड्यूसर्स, नए डायरेक्टर आ जाते, वो इनको रिप्लेस करते और नए हीरो हीरोइंस को कास्ट कर लेते, कोई अच्छी मूवीज़ बना लेते। सर, पर ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये इतना बड़ा माफिया बन चुका था कि सब सिनेमाज पे इनका कब्जा था, क्योंकि सिनेमाज थे ही थोड़े। दूसरा, मीडिया वाले कोई नया बंदा आ जाता था उस पर तवज्जो ही नहीं देते थे। उनको देखा देखे जो नए बच्चे थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके नाम बनाना था, नए इनोवेटिव चीज़ें लेके आनी थी, जब उन्होंने देखा कि जो पुराने लोग हैं उनको शान और साइमा के अलावा किसी को काम ही नहीं मिल रहा, वो सिर्फ धक्के खा रहे हैं और भूखे मर रहे हैं, तो उन्होंने भी इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने से तौबा कर ली। शान और साइमा एजड होते जा रहे थे अपनी फिल्म स्टोरीज़ की तरह, और इंडस्ट्री जिसका नाम भी फाइनल नहीं हो रहा था वो इनकी उम्र की तरह ढलती जा रही थी। रीज़न 3, डिजिटल होती हुई दुनिया और हॉलीवुड और बॉलीवुड की जो स्टोरीज़ थी वो सिनेमाज को किसी और दुनिया पे लेके जा रहे थे, किसी और लेवल पे लेके जा रहे थे। लेकिन हम लोग बुड्ढा गुज्जर, हुमायूं गुज्जर, मेरी ज़िद, तेरा ब्याह, कालू शाहपुरिया, इन स्टोरीज़ पे अटक के रह गए थे। अब देखें ना, मूवीज़ जब भी बनाई जाती हैं वो लार्ज ऑडियंस के लिए बनाई जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री क्या कर रही थी, हमारे प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे थे? वो सिर्फ पंजाब के पुराने जो बदमाश गुजरे हैं, जो सब के सब पुलिस मुकाबलों में मारे गए हैं, बुड्ढा गुज्जर, कालू शाहपुरिया, हुमायूं गुज्जर, ये सब इश्तिहारी लोग थे, इनको ग्लोरीफाई किया जा रहा था। अच्छा, ग्लोरीफाई भी किसके लिए किया जा रहा था? सिर्फ पंजाब की ऑडियंस के लिए, जो पंजाबी ऑडियंस थी। वो कितने लोग थे, वो इन पैथेटिक स्टोरीज पे कब तक सिनेमा खड़ा हो सकता था? रीज़न 4, आप हॉलीवुड को देखें या बॉलीवुड को देख लें, उनके जो सीनियर एक्टर्स हैं, जब वो सीनियर हो जाते हैं, 30-40 साल काम कर लेते हैं, उसके बाद वो खुद प्रोड्यूसर बन जाते हैं या डायरेक्टर्स बन जाते हैं, नए लोगों को मौका देते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं। लेकिन हमारे बड़ों ने क्या किया? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के टॉप के एक्टर मोहम्मद अली और नदीम साहब थे, उन्होंने सर कोई नए इनोवेटिव आइडियाज़, नए प्रोजेक्ट्स लाने के बजाय पाकिस्तानी ड्रामाज में छोटी स्क्रीन पे आ गए और वहाँ पे रोजी रोटी कमाने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दी। जब उनको इतना स्ट्रगल करते हुए बड़े जो नए एक्टर्स आने वाले थे, जो नया टैलेंट था, उन्होंने देखा कि इतना लंबा रास्ता ले के भी एंड पे ये पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में काम करने के लिए आ गए हैं, तो हम इतना मुश्किल रास्ता क्यों लें, हम भी सीधा ड्रामा इंडस्ट्री में जम मारते हैं। अब आप देख लें, सारा टैलेंट ड्रामा इंडस्ट्री में गया है। आज ड्रामा इंडस्ट्री कहाँ पे खड़ी है और फिल्म इंडस्ट्री कहाँ पे खड़ी है? रीज़न 5, हम कभी घोड़े गधों के बजट से अच्छी मूवी बना ही नहीं सके। आप देख लें, ना ही कभी कोई अच्छा सेट यूज़ किया गया, ना ही कभी कोई अच्छी लोकेशन यूज़ की गई है। वही गाँव, वही गलियाँ, पीछे भागते घोड़े और आगे इज्जत बचाती साइमा साहिबा। और हर मूवी में वही हीरो, वही विलन, वही प्रोड्यूसर, वही डायरेक्टर, और तकरीबन
गाँव भी वही यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा हो तो साथ वाला गाँव यूज़ कर लेते हैं, या पंजाब का कोई और शहर यूज़ कर लिया जाता है। इसके अलावा आज तक कुछ यूज़ नहीं किया गया। आप देख लें सर, 10 से 15 लाख के बजट में ये मूवी शूट कर लेते हैं, सेम सेट होता है, हर चीज़ सेम होती है। अच्छा, अक्सर ऐसा भी देखने को मिला है कि एक प्रोड्यूसर है, वही डायरेक्टर है, वही हीरोइन है, हर चीज़ वही है, लोकेशन भी वही है, सिर्फ हीरो हीरोइंस के नाम चेंज करके एक ही जगह पे दो स्टोरी शूट कर ली गई है। रीज़न 6, इन रीज़न में एक बड़ी रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में जो सिनेमाज हैं वो बहुत ही कम थे, बढ़ने की बजाय वो दिन ब दिन कम होते रहे। आप पिंडी इस्लामाबाद की एग्जांपल ले लें, इतने बड़े 2 शहर हैं, आपका कैपिटल भी है, पूरी दुनिया यहाँ पे आती है। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त 4 या 5 सिनेमाज हैं, वो भी पिछले 10 से 12 सालों में बने हैं। इससे पहले जो सिनेमाज थे मरी रोड पे आगे पीछे, उनमें मुजरे दिखाए जाते थे और रात के वक्त गंदी फिल्में दिखाई जाती थी, या स्टेट ड्रामों का वहाँ पर इंतजाम कर दिया जाता था। इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ सिनेमा है ही नहीं। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, इन जगहों पे एक 2 सिनेमाज हैं, वो भी पिछले 8-10 सालों में बने हैं। छोटे सिनेमाज जो हैं वो उन पे वही काम हो रहा है जो मैंने बताया कि रावलपिंडी के सिनेमाज में उस वक्त होता था, वहाँ पे आजकल ये काम हो रहा है। आजकल ये जो सिनेमाज हैं जो आजकल नए मॉल्स में बन रहे हैं, उनके अंदर यही काम होता है, यहाँ तो इंग्लिश मूवी दिखा दी जाती है या पाकिस्तानी ड्रामाज की लास्ट एपिसोड देखने के लिए वहाँ पे पहुँचती है, वरना आप सिनेमाज को देख लें, हू का आलम होता है, क्योंकि जो मूवीज़ पाकिस्तान में बन रही हैं वो दिखाने के वहाँ पे काबिल ही नहीं है। रीज़न 7, पायरेसी और कॉपीराइट का भी बहुत बड़ा पाकिस्तान में इशू है। जब सिनेमाज नहीं है तो यहाँ पे जो कॉपीज़ हैं मूवीज़ की वो चोरी हो जाती हैं, यहाँ तो वो यूट्यूब पे लगा दी जाती हैं, या फिर उसको पायरेटेड कॉपीज़ बना के 50-50 रुपए की सीडीज़ बना के गाँव और शहरों में बेची जा रही होती हैं। जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते हैं वो कोर्ट्स में धक्के खाते रहते हैं कि देखिए जी हमारी जो है इनकम बर्बाद हो गई है, हमारी जो कमाई है, जो हमने पैसा लगाया था, वक्त लगाया था, वो सब बर्बाद हो गया। कोर्ट्स में भी वो 5-10 लाख रुपये अपना ज़ाया करते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं आता, क्योंकि तब तक 50-50 रुपए की कॉपियाँ पूरे मुल्क में फ्लोट हो चुकी होती हैं। रीज़न 8, एक जो सबसे बड़ा इशू है वो सेंसरशिप भी है, जिसके डर से बड़े डायरेक्टर तो जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो कोई बड़े बजट की मूवी नहीं बना पा रहे। आप देख लें, कुछ अर्सा पहले काशिर अजीम साहब की एक मास्टरपीस आई थी मालिक। सर मैंने खुद सिनेमा जाके देखी, लेकिन उससे कुछ दिन बाद पाबंदी लगा दी गई। अब आप अंदाज़ा लगाएं ना, इस मुल्क में ना पॉलिटिक्स पे मूवी बना सकते हैं, ना करप्शन पे बना सकते हैं, ना फौज पे बना सकते हैं, ना पुलिस पे बना सकते हैं। सर अब किस पे मूवी बनानी है? मियाँ खलीफा की लाइफ पे मूवी बनाएंगे तो तब ये चलने देंगे। अब आप कहेंगे कि अच्छी लव स्टोरीज बनानी चाहिए। सर लव स्टोरीज तो हम अपनी सारी ड्रामाज में दिखा देते हैं, जिसकी लास्ट एपिसोड देखने के लिए आप सिनेमाज चले जाते हैं। और मेरे ख्याल में सर मास्टरपीसेस दिखाए जा रहे हैं पाकिस्तान के ड्रामाज के अंदर। बिस्मिल ड्रामा दिखाया गया है, कभी मैं कभी तुम दिखाया गया, इस तरह की सब की लास्ट एपिसोड सिनेमाज में दिखाई गई हैं, और ये सब स्टोरीज जो है मास्टरपीस हैं। हमें लव स्टोरीज की बजाय एक बड़ी अच्छे बजट की मूवीज़ की ज़रूरत है। लेकिन मसला वही है, जैसे कोई बड़े बजट की मूवी आती है, शान साहब को कास्ट कर लिया जाता है, इसके अलावा हमें कोई भी नज़र नहीं आता। इसलिए हमें गहरे गड्ढे में गिरते जा रहे हैं जहाँ से वापसी नामुमकिन है।